ये ज्ञानी, ये ऐश्वर्य भाव के उपासक कहाँ हमारी भाषा समझ पाएंगे और कहाँ ये भक्तमाल ग्रंथ की कथा समझ पाएंगे कि ऐसा भगवान और भक्त, क्योंकि उनके भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं। इसलिए एक जगह मूर्ति में क्यों? उनके भगवान तो आप्त काम है, पूर्ण काम, इसलिए भोग क्यों? क्योंकि वो बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं। ठीक है, भगवान जो बुद्धि के विषय है वो ईश्वर है, लेकिन ये इनका प्रेम, इनका स्वभाव, ये बुद्धि का विषय नहीं, ये दिल का विषय है, ये भाव का विषय है। तो भगवान के दो रूप, ऐश्वर्य माधुर्य। ऐश्वर्य में उनका प्रभाव और माधुर्य में उनका स्वभाव। तो प्रभाव को हम जानेंगे बुद्धि के द्वारा और स्वभाव को जानेंगे दिल के द्वारा। दिल और दिमाग की खेल है। और दो प्रकार की भगवान की उपासना, एक दिल से, एक दिमाग से। बुद्धि से वो ईश्वर है और दिल से को तो प्रीतम है। और जो प्रीतम वाला इनका रूप है, बड़े रसिक है, बड़े प्रेमी है। ये प्रेम के बिना व्याकुल हो जाते हैं। क्षण बिछुरे न सुहाग, अपने प्रेमियों से बिछड़ना एक क्षण भी इनको अच्छा नहीं लगता। एक ने कहा कि महाराज भगवान को भोग लगाते हैं वैष्णव जन, क्या भगवान खाते हैं? हाँ खाते हैं, तभी तो भोग लगाते हैं। हम कैसे मान लें? क्यों खाएंगे? भगवान को भी कहीं भूख लगती है। सारी सृष्टि को खिलाने वाले वो पूर्ण काम, आप्त काम, उनको भूख थोड़ी लगती है। कहते भैया तुम्हारे भगवान को भूख नहीं लगती इसलिए तुम मत लगाया करो, लेकिन हमारे वाले को तो लगती है। कहते भगवान को ये दो हैं। कहते हाँ दो हैं भगवान, एक बुद्धि से पकड़ में आने वाले, एक दिल से पकड़ने में आने वाले। तुम्हारे भगवान बुद्धि वाले, हमारे भगवान दिल वाले हैं। अब तुम बुद्धि वालों की सेवा करो, हम दिल वालों की। और बुद्धि वालों को तो सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो ऐश्वर्य रूप है। इसलिए भगवान वहां जीव की मुक्ति कर देते हैं, लेकिन उसको प्रेमी नहीं बनाते, उसके साथ प्रेम नहीं करते। उसको अपने अंदर लीन कर देंगे, लेकिन सखा सखी बना के अपने पास नहीं रखेंगे। उसको मुक्ति दे देंगे, प्रेम नहीं देंगे। कहते हम नहीं मानते, ये तो कोरी भावुकता की बातें हैं। भगवान क्यों भोग लगाएंगे? क्यों भगवान ग्रहण करेंगे? वो कोई भूखे हैं? भगवान को कहीं भूख लगती है? कहता क्यों भिलिनी के यहां नहीं खाया उन्होंने झूठे बेर? सुदामा के चावल नहीं खाए? क्या गोपियों का माखन नहीं खाया? क्या विद्वानी के छिलके नहीं खाए? अरे ठीक है, बातें ग्रंथों में हैं, एक भावुकता की बातें हैं, तो दूसरे का मन रखने के लिए भगवान खा लेते हैं। भगवान को भूख नहीं लगती, मन रखने के लिए खा लेते हैं। जैसे कई बार किसी प्रेमी का मन हो खिलाने का, तो स्वयं भूख नहीं, क्योंकि भोजन करके घर से चले थे, लेकिन सामने वाले का मन रखने के लिए कई बार खाना पड़ता है। ये जो कथा है भागवत में, शास्त्रों में, भगवान ने अमुक का भोग लगाया, चावल खाए, कहीं खिचड़ी खाई, कहीं केले के छिलके खाए, कहीं बेर खाए। तो ये तो भक्तों का भाव था, उनके भाव के लिए भगवान को बेमन से ऐसा करना पड़ता है। भगवान को थोड़ी भूख लगती है, ये वो तर्क देते हैं। ठीक है भाई, तुम मत लगाया करो भोग, तुम बचो भोग से। तुम नहीं जानते हमारे प्रीतम के स्वभाव को। तुम्हारे भगवान तो भगवान है, हमारे भगवान प्रीतम है। तो परमात्मा के दो प्रकार के भाव, एक ऐश्वर्य, एक माधुर्य। एक में भगवान अपना प्रभाव दिखाते हैं, और प्रभाव में यही है, ना उनको भूख लगती है, ना उनको प्यास लगती है, ना उनको नींद आती है, उनको किसी की चाह नहीं, और उनको कुछ भी चाह नहीं। यह है उनका ऐश्वर्य। और उनका माधुर्य क्या है? उनका माधुर्य ऐसा है कि दूध में चीनी कम या ज्यादा पड़ जाए तो इनके गले के नीचे नहीं उतरती। ऐसे चटोरे हमारे ठाकुर जी। सब्जी में नमक कम ज्यादा हो तो 70 नखरे इनके नहीं, इनके इतने चटोरा सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। ऐसे हमारे प्रेमी हैं प्रीतम श्री कृष्ण।